आसिम मुनीर साहब का जो इस वक्त का प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप आ जाएं। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंसानी हकूक के मामलात में आसिम मुनीर साहब को किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। जब तक बैनुल-अक़वामी तौर पे वो रेलिवेंट है और जब तक आलमी ताकतों का आशीर्वाद उनको हासिल है, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं। कोई मारा जाता है, कोई अगवा होता है, कोई गिरफ्तार होता है, किसी पे टॉर्चर होता है, किसी के साथ जुल्म होता है, वो ये करवा सकते हैं। उन्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं है क्योंकि उन्हें आलमी कुव्वतों का आशीर्वाद हासिल है। लेकिन ये हाथ हमेशा डिक्टेटरों के सर पे रहते नहीं है। बाद में डिक्टेटर्स हाथ मलते रह जाते हैं और बाद औक़ात उन्हें यह मौका भी नहीं मिलता। तो ये हाथ हमेशा उनके सर के ऊपर रहना नहीं है। देखिए, ये ह्यूमन राइट्स का मामला नहीं है उनका, उनके दीगर 3 मामलात हैं जिनमें ये लोग फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह। उनमें पहला बड़ा मामला है मईशत का। इन्होंने सारा कुछ करके देख लिया। देखे ना, ह्यूमन राइट्स के मामले में अमेरिका इनको थोड़ा सा रूम दे देता है। ठीक है यार, चलाओ, जैसे काम चल रहा है रखो अंदर, इमरान खान को भी, लोगों को भी अंदर रखो, औरतों पे बच्चों पे भी जुल्म करो, चलाओ काम, कत्ल भी कर दो किसी को, कोई बात नहीं। लेकिन जब मईशत पे बात आती है तो पैसे कोई आपको नहीं देता ऐसे ही। कब तक देगा? और जो भी पैसे देगा वो आपको ये तय करके देगा कि उसके बदले में आप उसे क्या देंगे। तो मईशत ये नहीं संभाल पाए। इनका सबसे बड़ा इशू मईशत है और मईशत ठीक नहीं होगी जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और सियासी इस्तेहकाम इमरान खान के बगैर आसिम मुनीर साहब कुछ भी कर लें इस मुल्क में नहीं ला सकते। उन्होंने बहुत कुछ करके देख लिया, जितना किया उससे ज्यादा करके देख लें, नहीं आएगा। सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और तब तक माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। फिर दूसरा एक बड़ा मसला जो सीरियस है इनके लिए, एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर के लिए, वो दहशतगर्दी का है। किसी भी हुकूमत पे इल्जाम लगाएं, किसी भी पार्टी पे इल्जाम लगाएं, किसी भी मुल्क पे इल्जाम लगाएं, कुछ भी करें, ये मसला इन्हीं के गले आके पड़ेगा। क्योंकि दहशतगर्दी से लड़ना भी इन्हीं को पड़ेगा और इसका मलबा भी इन्हीं पे गिरेगा, क्योंकि सारे ऑपरेशन इन्होंने किए हैं और पॉलिसियां इन्होंने बनाई हैं। तो ये एक बड़ा संजीदा और अहम मसला इनके गले पड़ा हुआ है। 2, एक मईशत, एक दहशतगर्दी, और तीसरा अवाम से बढ़ते हुए फासले। एक बेचैनी अदारे के अंदर भी होती है ना कि हम कुर्बानियां भी दे रहे हैं, मार भी खाते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो लोग हमसे फासले क्यों बढ़ रहे हैं? भी गलत पॉलिसियों की वजह से बढ़ रहे हैं। जब आपके बड़े गलत पॉलिसी बनाएंगे तो लोगों से आपके फासले बढ़ जाएंगे। ये पहली दफा तो नहीं हो रहा, माजी में भी होता रहा है, अब फिर हो रहा है। हो सकता है मुस्तकबिल में अगर पॉलिसीज ठीक हो जाएं और अपने काम से काम रखें और आईनी हुदूद में वापस चले जाएं तो शायद ये मामला ठीक हो जाए। लेकिन अवाम से बढ़ते हुए फासले भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और मईशत की हालत यह हो गई है कि इस वक्त एक नया डाटा आया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे मैं पढ़ रहा था कि पहले हर 1000 पाकिस्तानियों में से 18 पाकिस्तानियों के पास गाड़ी होती थी और अब हर 1000 पाकिस्तानी में से सिर्फ 11 पाकिस्तानियों के पास गाड़ी होती है। ये इतना फर्क पड़ गया है, 7 बंदे बीच में निकल गए 18 में से। यानी अगर आप इस फर्क को देखो 40% का फर्क पड़ गया। इतनी लोगों की बुरी हालत हुई है गुज़िश्ता चंद सालों में जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। और ये कहते हैं हम ऊंची उड़ान कर रहे हैं।